देखो, आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे जेन जी के लिए। और जो टॉपिक का नाम है वो है लीव नाउ पे लेटर। अब आप देख भी रहे होंगे कि जेन जी इसी ट्रेंड के अंदर एंगेज कर रहे हैं कि चीज़ को आज खरीद लो और बाद में पे कर देना, उसकी ईएमआई बनवा लो। कोई भी मोबाइल आईफोन खरीदो, उसकी 5,000 रुपये की ईएमआई बनवा लो। बाहर खरीदने चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, तो घूमने जाने का अगर मान लो 50,000 रुपये एक्सपेंस आ रहा है तो वो उसमें भी ये बोल देते हैं कि 50,000 रुपये के एक्सपेंस को 3-3 हज़ार रुपये की ईएमआई में 12 महीने में पे कर देना। तो जो ये ट्रेंड बढ़ रहा है, इस ट्रेंड के ऊपर ऐसा नहीं है कि आरबीआई कंसर्न नहीं जता रहा, आरबीआई कंसर्न भी जता रहा है और आरबीआई इस ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है। ठीक है, देखो जो पहले वाली जनरेशन थी ना, जो ओल्ड वे थे, उसके अंदर हम कोई भी लोन लेते थे तो लोन किस लिए लेते थे? कोई भी कार खरीदनी है, कोई भी घर खरीदना है, और कोई भी कार खरीदनी है या कोई भी घर खरीदना है तो उस टाइम पे जो लोन लेते थे वो एक सिक्योर्ड लोन होता था। बैंक में जाते थे, बैंक हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेक करता था, क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता था, उसके बाद हमारी इनकम को चेक करता था। ओके, पूरा सिक्योर करके कोई ना कोई कोलेट्रल रखवाता था हमसे। ओके, उसके बाद हमको बैंक लोन देता था। लेकिन आजकल नया तरीका आ गया है लोन देने का, क्रेडिट कार्ड से अनसिक्योर्ड। देखो, पहले वाले जो लोन थे उनको सिक्योर्ड लोन बोलते थे, कोई कोलेट्रल। लेकिन अब क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ गए हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स की अमाउंट बढ़ गई है। और जो ये अनसिक्योर्ड लोन्स है ना, जो कोई भी फिनटेक दे दे रही है या क्रेडिट कार्ड पे लोग ले ले रहे हैं लोन्स को, तो वो मोस्टली एक्सपीरियंसेस, कोई एसेट क्रिएट करने में नहीं ले रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के लिए ले रहे हैं। घूमने जाना है कहीं, कोई कंसर्ट अटेंड करनी है, कोई फेस्टिवल अटेंड करना है बाहर जा करके। तो ये शिफ्ट बहुत रियल है जो आज की जनरेशन में देखने को मिलता है। देखो, जो भी नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स जा रहे हैं उसका 58% लो, 58% कंजम्पशन के लिए जा रहा। मोस्टली जितने भी रिटेल लोन्स है, नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स, उसका 58.4% हाउस होल्ड्स कंजम्पशन के अंदर, इमीडिएट कंजम्पशन में यूज कर दे रहे हैं उस लोन का। देखो, इसी ट्रेंड को हम डिटेल में समझेंगे कि जो हमारी पहले की जनरेशन थी, 1960 और 70 की जनरेशन थी, जो वो जनरेशन जब अपना लोन लेती थी तो 30 साल, 40, लेट 30s में या अर्ली 40s में जाकर के वो लोन लेते थे। हाउस लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है। उसका जो मिलेनियल्स थे वो थोड़ा लेट 20s में, मिड 20s में जाकर के क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी अप्लायंस वगैरह को खरीदने के लिए लोन ले लिया। जो जेनजी है ये नेक्स्ट लेवल है थोड़े से। ये क्या करते हैं, ये 22 साल, ये जस्ट जैसे एग्जाम की कट ऑफ डेट होती है ना, एग्जाम में अगर लिखना है यूपीएससी का तो 21 साल आपकी एग्जाम कट ऑफ, ये उसी टाइम से अपना खर्चा चालू कर देते हैं। ये लो, बाय नाउ, लिव नाउ, बाद में पे करेंगे जी, पहले खरीद लेते हैं बाद में पे करेंगे। इसका एक एग्जांपल, अभी एक सर्वे हुआ, उसके अंदर भी ये एक सर्वे हुआ। बेसिकली मुंबई की दो लड़कियां, छोटी लड़कियां और उनकी मोम, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस लिया। क्रेडिट कार्ड फाइनेंस में वो कहाँ गए? साउथ कोरिया, बीटीएस कॉन्सर्ट अटेंड करने। ये एक साउथ कोरिया का पॉप कंसर्ट है बेसिकली, उसको अटेंड करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड पे गए। सिमिलर स्टोरी देखने को मिली एक और, कि एक यंग कपल्स थाईलैंड जाता है और थाईलैंड में जा करके स्पेंड करते, खर्चा करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं, और क्रेडिट कार्ड पे सारा खर्चा करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं है क्योंकि उस टाइम तो आपने खर्चा कर दिया क्रेडिट कार्ड पे। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको पे करना पड़ता बाद में। और बाद में पे करते टाइम अगर आपके पास पेमेंट कैपेसिटी है नहीं तो उस टाइम पर फिर क्या करते हो आप? फिर एक थर्ड पार्टी से जाकर के और लोन लेते हो ताकि आप पहले वाले लोन की ईएमआई पे कर सको। इसको ही बोलते हैं आर्टिफिशियल कैश फ्लो क्रिएट करना। आप रोटेट कर रहे हो, आर्टिफिशियल कैश क्रिएट करना। ये जेनजी जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखो, एक जो ये अभी तक मैंने फैक्ट्स बोले कि इन फैक्ट्स को सब्सटेंशिएट करते हैं। सब्सटेंशिएशन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के थ्रू। ये एयरबीएनबी का ट्रैवल इनसाइट से डाटा है कि जो म्यूजिक कंसर्ट्स है, पिछले 2 साल की 24 महीने की रिपोर्ट है, पिछले 24 महीने में जेनजी ने 16 से 1600 से 2000 करोड़, लोगों ने 1600 से 2000 करोड़ रुपए किस पे लगा, खर्च किए हैं म्यूजिक कंसर्ट स्टैंड करने के अंदर, म्यूजिक कंसर्ट स्टैंड करने में। और जब लोगों से पूछा गया तो एवरेज जो स्पेंडिंग थी 51,000 तक की, जो एवरेज स्पेंडिंग, उन्होंने बोला कि हमने पिछले 6 महीने में 51,000 रुपए तक किस पे, एवरेज इवेंट लेड ट्रिप्स पे खर्च किए हैं। किस पे खर्च किए? इवेंट लेड ट्रिप्स पे खर्च किए हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि जो पर्सनल लोन्स का, लोग क्या बोल रहे हैं इसी ट्रेवल रिपोर्ट के अंदर, कि जो भी पर्सनल लोन्स लिया है उन्होंने, उस पर्सनल लोन का लगभग 25%, पहले हाफ की बात हो रही है, पिछले साल के पहले हाफ में उसका 25% उन्होंने ट्रेवल पे खर्च कर दिया। तो यहाँ पर आप एक बार देखो कि जो ट्रैवल इकोनॉमी है या फिर जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी है वो कैसे बढ़ रही है, कि 1600 से 2000 करोड़ रुपए म्यूजिक कंसर्ट्स पे उड़ा दिया। उसके बाद 51,000 रुपए पिछले 6 महीने के अंदर ही इवेंट लेड ट्रिप्स पे हुआ खर्च। तो अभी देखो यहाँ पर मेन डाटा ये है कि
60% of young travelers are willing to allocate 20 to 40% of their monthly income on these expenses, कि 60% से लगभग यंग ट्रेवलर्स अपनी इनकम का 21 से 40% मंथली इनकम का ट्रेवल और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर यह पॉइंट आ रहा है कि जो ये पैसा आ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? इस अनसिक्योर्ड लोन के अंदर सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो फिनटेक का। अब देखो, ट्रेवल कौन सा ट्रेंड करना है, कहीं घूमने जाना है या एक छोटा मोबाइल लेना 25,000 30,000 रुपए तक का, तो उसके लिए जो ये फिनटेक कंपनीज हैं, ये लगभग 50,000 रुपए तक का जो लोन है, 50,000 का लोन, ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर दे रही है, और ये 56% ऑफ मार्केट शेयर बना रहा है। सो लोन्स ऑफ 50,000 लेस देन 50,000 और 50,000, okay, it constitute 56% of the market share, 56% of the market share। जो ये 56% ऑफ मार्केट शेयर है जो ये फिनटेक ने दिया है 50,000 रुपए से कम का लोन, इसका 70% लोन अनसिक्योर्ड है, मतलब उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इस लोन का, इस अनसिक्योर्ड लोन का 50% लगभग किन को गया? 35 साल से कम उम्र के लोगों को चला गया है, 35 साल से कम उम्र। इस डेटा को एक बार दोबारा समझो कि जो फिनटेक है, जो हम बता रहे हैं आपको, जो ये लोन दे रही है फिनटेक 50,000 रुपए से कम का, ओके, ये 56% मार्केट शेयर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसका 70% लोन अनसिक्योर्ड लोन है, और इस 70% का 50% 35 साल से कम उम्र के लोगों को जा रहा है। इंडिया की जो ओवरऑल यहाँ पे डेटा ये है कि $890 मिलियन इंडिया की क्रेडिट एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो क्रेडिट ले सकती है, और उसमें से लगभग 1/3 1/3 हैव एन एक्टिव लोन। 890 मिलियन में से लगभग 33% है जो उनका कोई ना कोई मैटर पे ईएमआई चल रहा है, फोन का, ट्रेवल घूमने पे गए, इस सब पे उनका ईएमआई चल रहा है। इसको जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, इसको एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू समझते। देखो, कोई भी एक्सपीरियंस चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कंसर्ट अटेंड करना, फेस्टिवल अटेंड करना है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड या किसी भी फिनटेक से लोन उठा लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन होता है बेसिकली, और इसका इजी एक्सेस होता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई इनकम वेरिफिकेशन नहीं है पहले बैंक्स की, ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही जब तक आप लोन ले रहे हो, लेकिन बार बार लोन लेने से क्या होता है कि आप ओवर लेवरेज हो जाते हो, उतना लोन ले लेते हो, उतनी ईएमआई आपकी हो जाती है जितनी आप पे ही नहीं कर पाते। मान ली आपकी जी 40,000 आपकी इनकम है, आपने 15,000 रुपए ईएमआई फोन का पे करना है, आपने 5,000 रुपए घूमने का पे करना है आपने, तो इस टाइप से आप ओवर लेवरेज हो गए, आपकी इनकम इतनी है नहीं जितना आपका डेट बर्डन हो गया। अब आप करते क्या है? बाहर दूसरे तीसरे सोर्स से फिर से लोन ले लेते हैं और पुराने वाले लोन को पे करना शुरू कर देते हैं। बोरोइंग फ्रॉम न्यू सोर्स टू पे द ओल्ड ईएमआई, इसको बोलते हैं रोटेट करना डेट को। तो डेट का रोटेशन ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ आरबीआई के लिए, आरबीआई के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ। ये जो मैंने आपको बताया ओवर लेवरेजिंग का, अगर आप देखोगे तो जो ओवर लेवरेज्ड कंज्यूमर्स हैं, पहले 5% थे ओवर लेवरेज्ड कंज्यूमर 2017 में, वो 2024 में बढ़कर 18% हो गए थे ओवर लेवरेज्ड, जो कि ओवर लेवरेज पे नहीं कर पा रहे, उनकी मंथली इनकम से ज्यादा हो जा रहा है उनका ईएमआई बर्डन। 2026 के अंदर घट करके वो 15% हुए हैं, कम रह गए हैं, बेसिकली थोड़ा सा 3% कम हुआ है। ये कोई देखो, आरबीआई इसके लिए कोई कंसर्न नहीं है, आरबीआई इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है, आरबीआई इज रेगुलरली मॉनिटरिंग इट। क्यों रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहा है? क्योंकि जो ये फिनटेक से लोन आ रहा है, मतलब 50,000 रुपए से कम का जो लोन है फिनटेक का, वो ही लगभग 50% से ज्यादा हो गया है अनसिक्योर्ड लोन। अभी जो भी लोन तो लोन है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, तो वो अगर पे नहीं कर पाए तो वो किस में चला जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। अभी देखो, जो सिक्योर्ड लोन है ना, जो किसी भी एसेट से बैक कोई भी एसेट है उनके पीछे, गोल्ड है या कोई भी लैंड का पार्सल है, तो बैंक फॉर एग्जांपल जो कस्टमर या कंज्यूमर है उसको पे नहीं कर पा रहा, तो बैंक उसके जो अंडरलाइंग एसेट है उसको उसको सेल ऑफ कर देगा, तो उससे वो पैसा ले लेगा, तो बैंक के लिए फायदा होता है। तो जो सिक्योर्ड लोन्स है उसका लगभग 0.7% सिक्योर्ड लोन का पॉइंट जेएनपीए के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ओनली पॉइंट। लेकिन अगर आप उतना उसी टाइम पे जो रिटेल लोन, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स जो फिनटेक या क्रेडिट कार्ड से, अगर आप उसका जीएनपी में कंट्रीब्यूशन देखो तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 1.8% है, 1.8%। और सिक्योर्ड लोन का कंट्रीब्यूशन कितना? बस पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्योर्ड लोन्स आर मच बेटर फॉर द इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो जब हम, ये जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर, ब्रीफ में डाटा है कि आउटस्टैंडिंग डेट की बात करोगे पर बोरोवर इंडिया के अंदर, और पर्सनल रिटेल लोन है ये
ठीक, आउटस्टैंडिंग पर बोरोवर जितनी भी आपकी है वो इंक्रीज होगा 3.41 लाख से 4.78 लाख, सो 4,78,000 रुपए पर इंक्रीज होगा 3,41,000 रुपए से। और जो डिलिंक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि जो रिटेल, जो फॉर एग्जांपल बोरोवर है, एक रिटेल बोरोवर है, वो उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो ही इज अ डिलिंक्वेंट कंज्यूमर। तो डिलिंक्वेंसीज हैं वो 40% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है डिलिंक्वेंसीज के अंदर। ओके, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, फिर उसका बर्डन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। ओके, तो यही हम बता रहे हैं कि डिलिंक्वेंसीज की वजह से जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड पे जो डेट है, क्रेडिट कार्ड पे जो डेट है वो कितना क्रॉस कर गया इस साल, 3 लाख करोड़। तो क्रेडिट कार्ड का डेट 3 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। ओके, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बोरोइंग्स बाय द रिटेल कंज्यूमर्स। ओके, दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट कि ओवरऑल जो क्रेडिट एक्टिव पॉपुलेशन है वो इंडिया की 11% से 28% की तरफ इंक्रीज होगी, इतना इंक्रीज हुआ क्रेडिट एक्टिव पॉपुलेशन के अंदर। ओके, देखो हम बता रहे थे आपको कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेसिकली रिटेल लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो रिटेल लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं उनका रोटेशन हो रहा है। ओके, किसी तीसरे सोर्स से लेकर के फर्दर, तो होगा क्या एक्चुअली में, एक बिल्टअप होता रहेगा। एक कंज्यूमर डिफॉल्ट करे कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इतने कंज्यूमर्स डिफॉल्ट कर जाएंगे, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो क्रेडिट कार्ड का ही 3 लाख करोड़ हो गया, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, so unsecured debt carries high systemic risk because there is no collateral safety, which is why RBI is on high alert. Okay, तो underlying assets नहीं है जिससे कि basically इन loans को protect किया जा सके, that's why live now pay later is a problem for large segment. Okay, for large segment. So this is it. So आगे से अगर आपके पास कोई भी फोन में पॉपअप आता है कि आप 1 लाख रुपए आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप आज ले लीजिए कल पे कर देना, इसका मतलब आप कोशिश रहिएगा, बिकॉज आज आपको वो 1 लाख ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो आपकी फ्यूचर इनकम के ऊपर एसर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर इनकम पे दावा लगा रहे हैं आपकी। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन। ओके, सो फॉलो द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।